अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबीर अहमद और आप देख रहे हैं मेडिकल साइंस पीएस। मेडिसिन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर क्या होता है और उसके पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होता है, डायग्नोसिस करने के लिए कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आप जान सकें टाइफाइड फीवर यानी एंड्रिक फीवर क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइफाइड फीवर को हम एंड्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसको हम मोतीजीरा भी कहते हैं। एंड्रिक फीवर जो होता है वो अंदर का बुखार होता है, यानी पेशेंट को अंदर का बुखार हो जाता है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट सैल्मोनेला टाइफाई होता है। पॉजिटिव एजेंट सैल्मोनेला टाइफाई, ये एक बैक्टीरिया होता है और टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो गाइस, कॉमन कोल्ड होने के बाद पेशेंट को टाइफाइड कोज होता है, देन उसको टीबी हो जाती है। जब कॉमन कोल्ड बिगड़ जाता है और कॉमन कोल्ड के अंदर पेशेंट पूरी तरीके से परहेज नहीं कर पाता है, ठंडा गर्म खाता रहता है, तो उसके बाद टाइफाइड कोज हो जाता है। और टाइफाइड कोज होने के बाद वो अपने आप को टीबी के अंदर चेंज कर लेता है। कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है और वायरस बैक्टीरिया के स्पोर्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया होते हैं और इनके अंदर जो स्पोर्स हैं वहां पर वायरस मिलता है। बैक्टीरिया, जब वायरस बढ़ता है तो बैक्टीरिया भी बढ़ता है। जब बैक्टीरिया का साइज इंक्रीज होता है तो वो बड़ी बीमारी के अंदर अपने आप को चेंज कर लेता है, यानी कि टाइफाइड उसको कोज हो जाता है। अगर और भी ज़्यादा बैक्टीरिया बढ़ता है तो उसको टीबी हो जाती है। और टीबी आप जानते ही हैं कि ये एक फैटल डिजीज होती है, बहुत ही घातक डिजीज होती है। इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसका ट्रीटमेंट बहुत ही लंबे समय तक चलता है। सो गाइस, बैक्टीरिया जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन जो वायरस होता है वो ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये एक पैरासाइटिकली वर्क करता है, यानी किसी भी लिविंग बॉडी के ऊपर अपनी ग्रोथ को फैलाता है, अपनी फैमिली को पूरी तरीके से फैला देता है। सो गाइस, इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स मोस्टली हेडेक होता है, स्टोमक पेन होता है, हाई फीवर हो जाता है। हाई फीवर 100 से अबव हो जाता है एंड उसको हेडेक हो जाती है उस पेशेंट को। स्टोमक पेन हो जाता है, सिकनेस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, टंग ब्लू हो जाती है, स्किन है जो वो रेड हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स टाइफाइड पेशेंट को अकर हो जाते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसकी डायग्नोसिस करने के लिए कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए इसमें वाइडल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए ही होता है। डायग्नोसिस करने के लिए वाइडल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वाइडल टेस्ट के द्वारा हम डायग्नोसिस करते हैं, या फिर हम किसी भी टॉर्च को लेकर उस पेशेंट की चेस्ट पर उन सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया को सीन करते हैं। प्रिवेंशन के अंदर कोल्ड, एसिडिक एंड हैवी फूड से बचकर रहना है, यानी ठंडा, खट्टा और हैवी फूड्स जैसे रोटी है, सब्जियां हैं, खाना है और जो फूड्स हम खाते हैं
क्योंकि टाइफाइड के अंदर जो लीवर होता है पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है और लीवर पाचन क्रिया को परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिसका कारण होता है कि उस व्यक्ति को सिकनेस, वीकनेस, हेडेक और फीवर हो जाता है। सो इसके अंदर कोल्ड, एसिडिक और हैवी फूड्स को इस्तेमाल नहीं करना है, हमको उनको नहीं लेना है। नंबर 2, इसके अंदर हमको फ्रूट्स लेने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मौसमी, चीकू वगैरह और कंप्रेस्ड फूड, जो फूड बिल्कुल ही नॉर्मल हो, उस फूड को हमें इस बीमारी के अंदर जो पेशेंट है उसको हमें देना है। सो गाइस, इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसके कंट्रोल क्या क्या होता है। कंट्रोल करने के लिए हम 2 स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1 नैरो स्पेक्ट्रम एंड नंबर 2 ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर पेशेंट धीरे धीरे रिकवर होता है एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर पेशेंट फास्टली रिकवर होता है, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर आपको रजिस्ट्रार डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देगा, ओआरएस देगा और सिरप्स देगा और आपको परहेज बता देगा कि आपको ना तो ठंडा लेना है, ना खट्टा लेना है और ना ही हैवी फूड्स लेने हैं, और आपको गर्म चीज़ें खानी है और आपको कंबल या रजाई ओढ़ कर लेट जाना है। तो भाई ये नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर सिंपली नॉर्मल एंटीबायोटिक्स जो धीरे धीरे वर्क करें, और सिरप्स हैं, ओआरएस यानी इलेक्ट्रॉल है। देन उसके बाद आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो एंटीबायोटिक देते हैं, आपको इंजेक्शन देंगे, ग्लूकोज लगा देंगे एंड ओआरएस और बहुत सारी दवाइयाँ आपको दे देंगे। इसके अंदर पेशेंट रिकवर तो होता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं और इसके अंदर पेशेंट बहुत ही कम की मात्रा में सही हो पाता है। सो गाइस, ये जो फीवर होता है ये बहुत ही लंबे समय तक चलता है, लगभग 1 महीना इसका टाइम पीरियड होता है। जो नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर जो रजिस्ट्रार डॉक्टर होते हैं वो कम से कम पेशेंट को 3 बार बुलाते हैं और उसके बाद फिर भी आपको परहेज बताते हैं कि आपको कम से कम 2 महीना तो और परहेज रखना ही होगा। सो गाइस, ये थे नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़्यादातर जो डॉक्टर्स देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि जो पेशेंट है वो जल्दी से रिकवर हो जाए। तो गाइस, इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसके घरेलू उपाय क्या क्या होते हैं। टाइफाइड फीवर को घरेलू उपायों के द्वारा किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इसके अंदर भी 2 तरह की चीज़ें होती है। नंबर 1 झाड़ फूंक कर देते हैं बहुत सारे बंदे घरेलू फूंक के, घरेलू ट्रीटमेंट के अनुसार। ये गलत तरीका होता है, ये तरीके से ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरह होता है। यहाँ पेशेंट रिकवर तो होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, जड़ी बूटियों से पेशेंट को रिकवर करते हैं। जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो बहुत ही गर्म होती हैं और आपको पसीना लाएंगे, पसीने के द्वारा आपका जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफाई उसको वो बाहर निकाल देंगी। सो इसके अंदर भी यही परहेज होते हैं कि ठंडा, गर्म और हैवी फ्रूट्स को नहीं लेना है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हमने जाना टाइफाइड फीवर क्या होता है, उसको हम हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, उसके पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने आज की इस वीडियो के अंदर जाना। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस